नंदनंदनांघ्रि युगल ध्यानावधानार्थियों, सभी को सप्रेम श्री राधे राधे। एक प्रश्नकर्ता महोदय का प्रश्न है कि मैं समय पर उठ तो जाता हूँ, स्नान भी प्रतिदिन सुबह एक समय तो कर ही लेता हूँ, एक बार करता हूँ। गर्मियों में तो प्रतिदिन 2 बार नहा लेता हूँ, किंतु सर्दियों में 2 बार स्नान करना मेरे लिए संभव नहीं हो पाता, तो क्या मैं सेवा नहीं कर सकता? ऐसे वही नहीं है, ऐसे बहुत हैं। कई तो हैं नहाते ही नहीं हैं, जल के स्पर्श मात्र में उनको जैसे कहते हैं ना कि कपकपी छूटती है, वो होता होगा। तो ये जिन्होंने अपने आप को कसा नहीं है उनके लिए है, जो शारीरिक कष्ट नहीं सह पाते। तो भगवान ऐसे लोगों के लिए कहते हैं, ऐसे जो कर्म करने वाले हैं कि काय क्लेश भयात् त्यजेत, शरीर को कष्ट होगा इस भय से छोड़ देते हैं नित्य कर्मों को, कर्तव्य कर्मों को, तो उनका कोई फल ना तो इस लोक में ना परलोक में कुछ फल नहीं मिलता उनको, वे तो जीते ही मुर्दे के समान हैं। तो उत्तर सुन लीजिए, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेऊ जो जान निहारा। देखिए, आपके स्नान इत्यादि से भगवान को कोई लेना देना है नहीं, ये ठीक है, ये शास्त्रीय विधान है, श्रुति स्मृति हमारे वेदों के अनुसार, हमारे शास्त्रों के अनुसार यह आवश्यक है, स्नान का निषेध नहीं कर रहे। किंतु वैसे भगवान को स्नान से उतना मतलब नहीं है जितना प्रेम से मतलब है। शबरी से कहते हैं मानव एक भगति करनाता, केवल प्रेम कहा है भगवान ने स्नान करने के लिए। स्नान प्लस प्रेम प्यारा नहीं कहा, केवल प्रेम प्यारा। तो शरीर कब छिन जाए, नहाए नहीं है इसलिए सेवा भजन नहीं कर सकते और शरीर छूट गया, और वहां प्रश्न किया जाएगा कि प्रभु भजन के लिए मनुष्य शरीर देकर भेजा गया था, क्यों नहीं किया? तो क्या कहोगे कि जी हम नहा नहीं पाते थे इसलिए, नहाए होते तो भजन भी करते। तब उत्तर खुद सोचकर रख लेना चाहिए कि क्या देंगे हम। अरे मन से प्रेम होता है ना कि तन से? तो मूर्ति श्री विग्रह मंदिर से प्रेम नहीं होता कि आप मूर्ति से प्रेम करने जा रहे हैं। प्रेम भगवान, प्रेम एक भाव है और भाव मूर्ति से नहीं होता, भाव अपने भीतर हृदय में रहता है। शरीर में कोई भाव नहीं होता, भाव हृदय में रहता है, हृदय की वस्तु है भाव अथवा प्रेम। और प्रेम के लिए देश काल समय स्थान सब समय प्रेम, कोई छूट नहीं, कोई रियायत नहीं, और प्रेम सब करना जानते हैं, सब करते हैं। पशु पक्षी भी अपने संतानों, अपनी संतति से प्रेम करते हैं, ना कोई शुद्धि का विचार, ना अशुद्धि, शुचिता अशुचिता कुछ नहीं, कोई नियम नहीं। न देश नियमस्तस्मिन् न काल नियमस्तथा सर्वे विधि निषेधा सिरेतस्यैव हि किंकराः, पद्म पुराण। कोई विधि नियम नहीं। अपवित्रः पवित्रो वा, ये वेद मंत्र है, ये हमारे पुराणों का मंत्र है, ये गर्ग संहिता में, स्कंद पुराण में और विशेषकर पद्म पुराण में मिल जाएगा। कोई भी उपासना पूजा हो, किंतु इस मंत्र में क्या कहा गया? ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सा बाह्यभ्यंतरः शुचिः। ये कह रहा है कि अपवित्र हो, पवित्र हो, सर्वावस्थां गतोऽपि वा, या किसी भी अवस्था में हो, घोर गंदगी लपेटे हो शरीर पर, किंतु यस्मरेत् पुंडरीकाक्षम, जो पुंडरीकाक्ष भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता है वह बाहर और भीतर दोनों से शुद्ध है। लीजिए, बड़े बड़े कर्मकांड, गणेश जी प्रथम पूज्य, किंतु यदि उनका भी आप पूजन कर रहे हैं गणेशोत्सव पर, दीपावली पर, किंतु सारी पूजन सामग्री रखकर यजमान, ब्राह्मण और वह पूजन सामग्री तीनों का प्रोक्षण होगा, तो गणेश के पूजन से भी पूर्व यही मंत्र बोला जाएगा और सारी पूजन सामग्री का प्रोक्षण किया जाता है। इस मंत्र से जो श्री कृष्ण का स्मरण करता है वह बाहर भीतर से पवित्र है, अर्थात गणेश जी से भी पूर्व श्री कृष्ण का स्मरण, क्योंकि उनके समान, उनसे अधिक पवित्र कोई नहीं। अब लोग सुनकर कुछ तर्क देने वाले कहेंगे कि सब गलत है, हमारे गुरुजी तो ऐसा कहते हैं कि जय बार लघु शंका के लिए जाओ, तय बार उतनी बार हाथ पैर मुंह धो, हमारे गुरुजी ने तो ऐसा कहा है कि प्रत्येक बार स्नान करो,
एक हमें कुछ दिन पूर्व संभव है 3-4 महीने हो गए, किन्हीं ने कहा कि ये राधे नाम वाला कुर्ता नहीं पहनना चाहिए, ये ऐसा ऐसा। हमारे गुरुजी, उनके जाने कौन से गुरुजी हैं, उन्होंने कह दिया कि ये कुर्ता, ये जिस पे भगवान नाम अंकित है, उसको बाथरूम में नहीं धोना चाहिए, उसका वो ऐसा जल है कि वैसा जल है। तमाम प्रकार की उन्होंने लल्लो चप्पो की। तो वे शुद्धि ही करते रहें और मन से भगवान से प्रेम हो या ना हो, शुद्धि में ही लगे रहें। ऐसे तो तुम्हारे इस गंदे शरीर के भीतर दिन रात तुम शुकर कुकर कीट पतंग आदि योनियों में गए, भगवान ने कहां साथ छोड़ा। या आत्मनि तिष्ठति एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, वेद कह रहा है। फिर कहा ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, गीता 18वां अध्याय। सब जगह कहा जा रहा है कि भगवान भीतर निवास करता है, इस गंदे शरीर के भीतर। तब गुरु जी के भगवान गंदे नहीं होते और भगवान नाम अंकित है उस कुर्ते पर, तो टीका टिप्पणियां करने वाले, वहां उनको फॉलो करने वाले अभी कोई अनुभव नहीं, वो भी आकर यहां पर हमें परामर्श देने लगे, हमें शिक्षा देने लगते हैं। तो जो जही भाव नीक तही सोई, जिसका जो गुरु है, जो जिसको जो कह रहे हैं वो कहते रहें, कोई बात नहीं है। किंतु आप एक बात बताइए, एक असमर्थ है, अशक्य है, शारीरिक अक्षमता है, उसमें नहीं स्नान कर पाता, तब वह भजन नहीं कर पाएगा। हजारों वस्त्र ऐसे मिल रहे हैं मार्केट में, बाजार में, कि जिन पर नाम लिखा हुआ है, उन वस्त्रों को कोई धारण ही नहीं कर सकता फिर, क्योंकि एक तथाकथित बाबा जी ने कह दिया कि ये इस पर नाम अंकित है, राधा नाम अंकित है, कुछ भी अंकित है, तो वो धोना नहीं है, उसको पहनना नहीं है। कोई वस्त्र पहन रखा, उसको उतार कर जाओ और फिर आओ तो स्नान करके आओ, तब धारण करो, क्योंकि इस पे राधा नाम लिखा हुआ है, इस पर राम नाम लिखा हुआ है, इस पर भगवान नाम लिखा हुआ है। अरे भीतर ही भगवान बैठा, उसको भी निकाल के अलग कर दो, वेद के खिलाफ कानून बनेगा। निकाल के 1/100 सेकंड के लिए उस ईश्वर तत्व को इस गंदे शरीर से बाहर करके दिखाइए। मन तुम्हारा गंदा, तुम्हारे कर्म संस्कार गंदे, दूषित वासनाएं विकारों से ग्रस्त यह शरीर, अंतःकरण मन, सारी इंद्रियां गंदी, सारे शरीर से गंदगी, पसीना, सारा मलमूत्र तुम्हारे शरीर में, उसे ही में भगवान रह रहा है। उस शरीर के अंदर गंदगी भरी, वो तुम्हें नहीं दिखाई देती, तुम्हें वस्त्र गंदा हो जाएगा क्योंकि उस पर नाम लिखा हुआ है। एक कमाल की बात है। तो हमें तो समझ में नहीं आता ये आते कहां से हैं ऐसे लोग, तो वो छोड़िए। तो कोई गुरु गलत नहीं बोलता, किंतु आवश्यक नहीं कि जो कह रहा है वो पूर्ण गुरु हो। भगवान ही जानते कि कौन कितना बड़ा संत है। पालन करने वाले नियमों को निभा ले जाएं, ऐसे कितने लोग हैं आप ये बताइए, कि जो गुरुजी ने कह दिया उनके फॉलोअर्स भी उनको कितना पालन करते हैं। वो दिन रात माइक पर बैठे बैठे चिल्लाया करें, 99% सारे आवारा निकलेंगे, सारे, कोई एक निकलेगा जो पालन कर पाए। कोई गुरु की बात नहीं मानता। हमारे ब्रह्म पुराण में कहा, जिस समय कलयुग आता है तो शिष्य गुरुओं के अधीन रहना स्वीकार नहीं करते, बंद कर देते हैं। गुरु प्रत्यक्ष आज्ञा पर आज्ञा दिए जाए, ब्रह्म पुराण में नहीं मानते, उनको अधीनता स्वीकार नहीं, स्वतंत्र रहना चाहते हैं, पराधीन रहना अच्छा नहीं लगता, भले ही वो हमें सर्वनाश से बचा रहा हो। और फिर ऐसे चलने वालों का सर्वनाश होता ही है, अधोमुखी होकर गिरते हैं वे नरक में। ये ब्रह्म पुराण में बता रहे हैं। उनको पसंद नहीं, उनको उच्छृंखल आवारा की तरह रहना ही पसंद है, और ऐसे ही हैं, हम खुद देखते हैं। तो ये बाबा जी अपना समय नष्ट कर रहे हैं, इनको समझाने में कोई फायदा नहीं है। क्या लोग पालन करते होंगे उनमें से इनकी एक भी बात? सब अभक्ष भक्षण, अखाद्य भक्षण, सब कुछ हो रहा है। उनको सुन भी रहे हैं, प्रवचन सुन लिए, कान पवित्र हो गए, उसके बाद में रख दिया, फिर अपने घर में, घर गृहस्थी में वही गंदे कामों में, वही ना शौचाचार का पालन, ना शुद्धि अशुद्धि, वही व्यभिचार, वही मांस मद्य भक्षण, सब काम कर रहे हैं और नाम भी लिए रहते हैं। ऐसे नहीं होता। कोई नहीं सुनता गुरु की बात, और सुनते भी हैं और मानते भी हैं तो अपने मतलब भर की बात मान लेते हैं, और बाकी सब आज्ञाओं में अपनी अकल, अपनी बुद्धि लगाकर टाल मटोल करके, उलट फेर करके अपनी जान छुड़ा लेते हैं। ऐसे शिष्य हैं आजकल, और वो शिष्य भी नहीं हैं। भरोसा नहीं करना चाहिए किसी पर भी, चाहे वो सर काट के अपना सामने रख दे। शिष्य होना बहुत कठिन है, कबीरदास जी बहुत पहले लिख गए।
शिष्य नहीं बन पाता। गुरु की सेवा करना, भगवान की सेवा करना सरल है, गुरु की सेवा नहीं कर, आज्ञा पालन नहीं करते, सेवा क्या करेंगे। और साथ साथ ये भी सोचते रहते हैं, ध्यान दीजिए, साथ साथ ये भी सोचते रहते हैं कि भगवान भी मिल जाते तो अच्छा था। और हम भी किसी के विरोध में नहीं है कि वो शुद्धि के लिए कहते हैं तो वो गलत नहीं कहते। उत्तर जल्दी जल्दी समझते चलिए। एक बार स्नान तो देखिए करना ही चाहिए, एक बार स्नान करना ही चाहिए। यदि असमर्थ हैं, अशक्त हैं अथवा रोगी नहीं हैं तब तो स्नान अवश्य करना ही चाहिए। फिर संध्या में भजन के लिए अपनी अंतरंग शुद्धि अवश्य करें। अंतरंग शुद्धि में कुछ विशेष है, जैसे दिन में 2-4 बार लघुशंका के लिए आप गए होंगे तो भीतर के वस्त्र बदल दें। भीतर के वस्त्र जैसे आप अंदरूनी वस्त्र जो शरीर से स्पर्श करता हुआ वस्त्र पहनते हैं, आप समझ रहे होंगे, जो अधो वस्त्र होते हैं, तो वो आप बदल दें। क्योंकि देखिए लघु शंका के लिए जाते हैं तो एक आध छींट बूंद पड़ ही जाती है, कैसे भी करके कुछ ना कुछ उस पर दाग धब्बा निशान आ ही जाता है। तो यह जो उच्छृंखल होते हैं उनके होता होगा, तो इसलिए भीतरी वस्त्र बदल देना चाहिए। और यदि वैसे कहा जाए सही सही प्रकार से, तो होना ये चाहिए कि जय बार लघु शंका जाए तो स्नान आवश्यक नहीं है, किंतु जय बार लघु शंका जाए 2-3-4 बार तो अपने जो मूत्रेंद्रिय है अथवा जननेंद्रिय है उसको पहले समय में ऋषि महर्षियों के समय जिस समय शास्त्र लिखे गए तो उस समय पर हमारे सूत्र हैं, बौधायन धर्म सूत्र, आनिक धर्म सूत्र हैं, व्रत शाता तप इत्यादि बहुत सारे नियम हैं उन ग्रंथों में, तो वहाँ मिट्टी का प्रावधान है। किंतु आजकल साबुन है तो आप साबुन और जल से जननेंद्रिय की शुद्धि कर सकते हैं, जिससे कोई भी वहाँ पर कुछ भी लेप इत्यादि ना रहे। तत्पश्चात एक अलग से इसके लिए वस्त्र रखना चाहिए, कोई छोटा सा रुमाल रख सकते हैं, उससे उसका प्रोक्षण करके तत्पश्चात अपने अधो वस्त्रों को धारण करके सही से और फिर अपने वस्त्र पहनकर हाथ पैर धोकर साबुन से अच्छी तरह से आ सकते हैं। तत्पश्चात 4 गंडूश 4 कुल्ले बाईं ओर करने चाहिए। वैसे कर्मकांड का नियम है, किंतु यदि हो सके तटस्थ होकर भक्ति मार्ग में भी किया जा सकता है, ये भी आज्ञा दी गई है। अन्यथा पातित्या शंका, अन्यथा पतन होने की शंका है। इतनी शुद्धि रखनी ही चाहिए, प्रत्येक बार जननेंद्रिय की शुद्धि। ये मुसलमानों में ही नहीं है, ये हिंदुओं में भी है, ये हमारे वैदिक धर्म सनातन धर्म में भी है। पालन नहीं करते, किंतु यदि आप ऑफिस में हैं, कॉलेज में हैं, अपने किसी कार्यस्थल पर हैं, तब संभव नहीं है तो जल के स्पर्श मात्र से शुद्धि मानी गई है, ये भी शास्त्र का वचन है। ये सारी बातें हैं। और यदि ना कर सकें शाम को आकर, तब आप कमर से नीचे के वस्त्र बदल लें। और कर सकें तो यह है कि कमर से नीचे के वस्त्र हटाकर आप उतना कमर से नीचे के अंगों का प्रक्षालन क्षालन साबुन और जल से कर लें। थोड़ा गुनगुना पानी ले सकते हैं यदि सहन नहीं होता तो, और भीतर के वस्त्र बदल दें, प्रोक्षण करके कमर से नीचे के अंगों को पोंछने के बाद तौलिए से, और उसके बाद कोई नवीन वस्त्र धारण नीचे कर लीजिए जो भी आप घर में पहनते हो। नाभि से ऊपर के, कमर से ऊपर के अंग शुद्ध होते हैं, उनमें कोई बात नहीं है, तो इनकी संध्या काल में शुद्धि कर सकते हैं आप। और फिर 2 हाथ 2 चरण और 1 मुख, इन्हें पंचांग कहते हैं, इनका स्नान। तो 2 हाथ 2 चरण और मुख धोकर शाम को आप पूजन कर सकते हैं, भगवान का आरती कर सकते हैं और नाम जप इत्यादि अपना भजन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये पंचांग स्नान शास्त्र के अनुसार कहलाता है। इससे कम, अब इससे कम आप हमसे भी मत पूछिएगा, क्योंकि हम इससे कम नहीं बता पाएंगे। इतनी शुद्धि तो आवश्यक है और हमें नहीं पता फिर कुछ। तो गुरु लोग जो कहते हैं वो सही कहते हैं, किंतु ये जो वस्त्र है कि ये मत पहनिए वो मत पहनिए, ये देखिए ये हमारे मान्य नहीं है। और हमारे गुरुदेव जो हैं, अन्य संतों ने भी ऐसा नहीं कहा है। अब वो किस लिए कहते हैं वो जाने। अब इतनी अनुमति तो हम भी नहीं दे सकेंगे, हम मजबूर हैं, लाचार हैं, असमर्थ के लिए दे रहे हैं कि वो कोई नहीं ही कर सकता। तब हम इसके पक्ष में नहीं है जितना हमने बताया। कम से कम एक बार स्नान तो अवश्य करना चाहिए। कहीं सभी लोग ये पालन करने लगे कि हाँ अब हमको तो विकल्प मिल गया, तो ऐसा नहीं है कि अब क्या कहते हैं कि अब हमें विकल्प मिल गया, हम भी अब ऐसे ही कर लिया करेंगे, बाकी ऊपर से नहीं नहाएंगे, तो फिर हम भगा भी देंगे यहाँ से, हमारे पास मत आइएगा, कहीं और देख लीजिए जो गुरुजी आपको गंदा संदा एडमिट करें। तो इस प्रकार पंचांग स्नान इत्यादि करके आप फिर अपना नाम भजन जप इत्यादि कर सकते हैं।